Good morning, students. Come, we will continue reading chapter 1, The Best Christmas Present in the World, from your English book Honeydew, Part 2. So, students, in part 1 we saw the letter by Mr. Jim McPherson to his wife Connie. Now let us see what happened to this letter in the part 2. Okay, so now let us continue the story. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. So, students, here the author says that after taking the letter from black tin box, when he took out the letter from the box, he opened it, and after some time he folded it again and kept it back in the envelope. Okay, I kept awake all night. Author पूरे रात जागते रहा. By morning I knew what I had to do. और सोचते रहा कि उसे उस लेटर के साथ क्या करना है. और सुबह हुई. I drove into Bridgeport just a few miles away. तो दूसरे दिन सुबह वो ब्राइटपोर्ट को चले गए. वो अपने जगह से कुछ ही दूर में था. ब्राइटपोर्ट एक जगह का नाम है. ओके, वहाँ चला गया. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग with copper beaches was. Where copper beaches was. Copper beaches ये भी एक जगह है. ओके, तो जब ऑथर ब्राइटपोर्ट गया, वहाँ पे कॉपर बीचेस की जगह थी. वहीं एक लड़का अपने कुत्ते के साथ वॉकिंग कर रहा था. हाउस नंबर 12 written out to be nothing but a burnt out shell, the roof gaping, the windows boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of a Mrs. McPherson. So students, वो उस लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था. तो लड़के ने बताता है कि हाउस नंबर 12 तो जल करके राख हो गया है और उसके छत में केवल जली हुई चीज़ें ही दिखाई दे रही थी और खिड़कियाँ छेद हो गए थे और हर जगह
लकड़ी के जले हुए टुकड़े दिख रहे थे। तब ऑथर वहाँ से नेक्स्ट घर के दरवाज़ा खटखटाए। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन। तो वहाँ पे अगले घर के दरवाज़ा खटखटाया कि ये पूछने के लिए कि उस घर की औरत कहाँ गई है। ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स। तो उस घर से एक बूढ़ा आदमी निकला और कहा ही न्यू हर वेल। तो बूढ़ा उस औरत को बहुत अच्छे से जानता था। लवली ओल्ड लेडी ही टोल्ड मी। और बूढ़ा ऑथर को बताते हैं कि वो लेडी बहुत ही प्यारी है। अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वॉज entitled टू बी wasn't she। वो मडल हेडेड का मतलब होता है कंफ्यूज। वो लेडी थोड़ा कंफ्यूज रहती है पर अपने एज की हकदार है। 101 years old और उस लेडी का उम्र हो गया था 101 वर्ष। She had been in the house when it caught fire। और वो लेडी इसी घर में रहती थी जब उस घर में आग लगी। No one really knew how the fire had started, but it could well have been candles। तो उस घर में आग कैसे लगी ये तो किसी को पता नहीं है, पर ये कहा जाता है कि कैंडल की वजह से उस घर में आग लगी। शी यूज्ड कैंडल्स रैदर देन इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि वह लेडी घर में बिजली इलेक्ट्रिसिटी की बजाय वो कैंडल का इस्तेमाल किया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। क्योंकि वह लेडी सोचती थी कि बिजली इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ही महंगे हैं। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। और फायरमैन फायर ब्रिगेडर के लोग उस औरत को उस जलते हुए घर से जल्दी निकाल लिए, समय पे निकाल लिए। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी। और वह बूढ़ा आदमी ऑथर को ये सब बता रहे हैं। ओके, और बताते हैं कि वह लेडी अब नर्सिंग होम में है। उसको नर्सिंग होम ले गए थे। ओके, बर्लिंगटन हाउस ये नर्सिंग होम है। ओके, वहाँ पे उस लेडी को ले गए। ऑन द बोरचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। वो बोरचेस्टर के जस्ट अपोजिट साइड में था वो घर। ओके, तब ऑथर वहाँ भी चले गए। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम ईजली एनफ। तो ऑथर उस नर्सिंग होम में चले गए और उस नर्सिंग होम को वो बहुत आसानी से ढूंढ लिए। ओके,
There were paper chains up in the hallway, and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. तो जब ऑथर उस नर्सिंग घर में पहुँचे तो वह वहाँ के हॉल में, एक बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे पेपर के कई डेकोरेशन किए हुए थे और क्रिसमस ट्री एक कॉर्नर में बनाया गया था और एंजल्स उस क्रिसमस ट्री में एक तरफा लटके हुए थे। I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson to bring her a Christmas present। तो वहाँ पे ऑथर नर्सिंग होम के लोगों से बोलते हैं कि मैं एक दोस्त हूँ और मिसेस मैकफर्सन से मिलने आया हूँ और उसका क्रिसमस प्रेजेंट पहुँचाने आया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। और ऑथर ये कहते हैं कि डाइनिंग रूम, भोजनालय घर में हर कोई, नर्सिंग होम के डाइनिंग रूम में हर कोई अपने सिर पे पेपर के हैट लगाए थे और सभी लोग क्रिसमस के गाना गा रहे थे। द मैट्रोन हैड अ हैट ऑन टू। और वो बुढ़िया, मैट्रोन का मतलब होता है बुढ़िया, बुढ़िया के सिर में भी टोपी लगा हुआ था। एंड सीम्ड हैप्पी एनफ टू सी मी। और वो बुढ़िया कौन थी? वो कोनी थी। ओके, तो बुढ़िया कोनी ऑथर को देख करके बहुत ही खुश होती है। शी इवन ऑफर्ड मी अ पिंस पाई। और वह ऑथर के लिए मांस के टुकड़े से बने हुए पाई, हलवा परोसती है। शी वॉक्ड मी अलोन द कॉरिडोर। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। और वह कॉरिडोर तक ऑथर के साथ गई और वे दूसरे के साथ नहीं थी। ओके, शी टोल्ड मी शी इज़ रैदर कन्फ्यूज्ड टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। और ऑथर कहते हैं कि वह कुछ कंफ्यूज है, सो वह लोगों से दूर होकर के उसे कुछ रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए वो लोगों से थोड़ा दूर थी, ये सोच के कि उसे कुछ रेस्ट मिल जाए। शी हैड नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। और औरत बताती है, लेडी बताती है कि उसके कोई परिवार नहीं है और उसे मिलने के लिए कोई भी नहीं है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। और वह ऑथर को देख करके बहुत ही खुश होती है। शी टुक मी इनटू अ कंसर्वेटरी with wicker chairs and potted plants all around and left me। और वह एक गार्डन की ओर व्हील चेयर में बैठे हुए उस ऑथर को ले जाती है और गार्डन में बहुत सारे पॉट्स लगे हुए थे, पॉट्स में प्लांट लगे हुए थे। The old lady was sitting in a wheelchair। और वो औरत
व्हील चेयर में बैठी थी। हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके दोनों हाथ उसके लैप में, उसके गोद में फोल्ड किए हुए रखी थी, फोल्ड करके रखी थी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, और वो अपने बाल को सिल्वर वाइट हेयर पिन से जूड़ा बना ली थी। ओके, विस्पी का मतलब होता है दुर्बल, धुंधला। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो गार्डन की ओर देख रही थी। हेलो आई सेड, तब ऑथर उसे हेलो कहते हुए कहते हैं। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वैकेंटली मतलब मुँह फाड़ करके देखना। ओके, तो जैसे ही ऑथर हेलो बोले, वैसे ही ऑथर की और लेडी मतलब आँख फाड़ करके, मतलब बड़ी बड़ी आँखों से मुंह फाड़ करके देखने लगती है। हैप्पी क्रिसमस कोनी, और ऑथर लेडी को विश करते हैं हैप्पी क्रिसमस कह के। आई वेंट ऑन, और वो बोलते गए, आई फाउंड दिस, ऑथर बोलते गए और उसको वो लेटर हाथ में थमाते हुए कहते हैं कि मैं इसे पाया हूँ। आई थिंक इट इज़ योर्स, मैं सोचता हूँ कि यह लेटर आपकी है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, लेफ्ट माई फेस, और जैसे मैं उससे बात कर रहा था, उसकी आँखें मेरी ओर से नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, और ऑथर उस टिन बॉक्स को खोल करके लेटर को उसके हाथों में दिए। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम suffused with a sudden glow of happiness, और जैसे ही ऑथर बॉक्स खोल करके लेटर उनके हाथों में दिए, वही उसके लिए वो क्षण था कि उसके आँखों में चमक आ गई और वो खुशी से भर गई। ओके, उसके चेहरों में खुशियाँ झलकने लगी। I explained about the desk, how I had found it, और ऑथर उस डेस्क के बारे में एक्सप्लेन करते हैं और उस लेटर के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे उसे उस लेटर मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, तो ऑथर बताते जा रहे थे पर वो उसकी बातों पे गौर नहीं कर रही थी, नहीं सुन रही थी। फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, कुछ क्षणों तक वो कुछ नहीं बोलती है। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगरप्रिंट्स, और लेडी अपने कोमल हाथों के अंगुलियों से उस लेटर को स्पर्श करती है, छूती है। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और अचानक से लेडी ऑथर के हाथों को पकड़ती है। हर आइज वेर फिल्ड विथ टीयर्स, और लेडी के आँखों में आंसू भर गए थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तो लेडी ऑथर को कहती है कि आप बोले थे कि क्रिसमस में आप घर आएंगे, डियरेस्ट, ऐसे कहती हैं। ओके, तो लेडी
ऑथर को अपने पति यहाँ समझ बैठी है। ओके, तो लेटर में जैसे बोला गया था वैसे मतलब लेडी अभी उससे कह रही है कि आप ये बोले थे कि तुम क्रिसमस के दिन में घर आओगे। ओके, एंड हियर यू आर, और तुम पहुंच गए। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो लेडी कहती है यही तो क्रिसमस, दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है, तुम मेरे निकट आओ और मेरे साथ बैठो, कहती है। ओके, आई सैट डाउन बिसाइड हर, शी किस्ड माई चिक, और ऑथर उसके बगल में बैठ जाते हैं और लेडी ऑथर को किस करते हैं। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम। तो लेडी बोलती है ऑथर को अपने पति समझ के कि मैं तुम्हारा लेटर को बहुत बार बार पढ़ती हूँ, एवरी डे आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। और मैं रोज़ तुम्हारी लेटर पढ़ती थी और मैं आपकी आवाज़ अपने सिर पे सुनना चाहती थी, हेड पे सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी, और ये लेटर पढ़ करके मुझे ऐसा महसूस होता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और आज तुम मेरे सामने खड़े हो, मेरे सामने उपस्थित हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योरसेल्फ। और अब तुम वापस आ गए हो, इसलिए तुम ये लेटर मुझे पढ़ करके सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या आप पढ़ करके सुना सकते हैं डियर जिम डियर? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। तो लेडी कहती है क्या आप इस लेटर को पढ़ करके मेरे लिए सुना सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे आवाज़ को दोबारा सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत बहुत प्यार करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद हम कॉफ़ी टी पिएंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, और लेडी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा क्रिसमस केक बनाई हूँ। मर्जीपन ऑल अराउंड, और मर्जीपन जो कि तुम्हारा सबसे पसंदीदा केक है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जीपम, और मुझे पता है कि तुम मर्जीपम बहुत ही पसंद करते हो। So students, this is about the love of wife and husband. Okay, so it is a beautiful story, and this is what is called the best Christmas present in the world. So students, I hope you understood the lesson. So after hearing my video, you sincerely read the text so that you may understand it better. Thank you students.